आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जबलपुर में लगातार सहारा निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ के द्वारा जबलपुर रजिस्ट्री ऑफिस में पहुंचकर एक ज्ञापन के माध्यम से सहारा इंडिया समूह की जमीन की रजिस्ट्री को रोकने के लिए आपत्ति दर्ज कराई गई है। वहीं डिप्टी रजिस्ट्रार को ज्ञापन दिया गया है। वहीं जबलपुर के भेड़ाघाट तेवर इलाके में सहारा इंडिया समूह की जमीन है, जिसको बेचने की सूचना निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ को मिली थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता सौरभ शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में निवेशक और अभिकर्ता रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे और रजिस्ट्री ऑफिस में मौजूद समस्त रजिस्ट्रार को ज्ञापन मामले को लेकर दिया गया है और सहारा इंडिया समूह की जमीन के विक्रय में रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा ने बताया कि लगातार निवेशकों और अभिकर्ताओं की समस्याओं से शासन प्रशासन को अवगत कराया जाता है। वहीं पूरे देश के करोड़ों निवेशकों का करोड़ों रुपया सहारा इंडिया समूह में फंसा है। उसके बाद जबलपुर सहारा इंडिया समूह की जमीन को चोरी छिपे बेचने की सूचना मिली थी। इसके बाद रजिस्ट्री ऑफिस में पहुंचकर अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराया गया है। जी भैया, आज ज्ञापन दिया गया है, क्या पूरा मामला है ये? देखिए, जैसा कि सब जानते हैं कि लगभग 1.25 लाख करोड़ की देनदारी सहारा इंडिया की समूचे हिंदुस्तान के जो निवेशक हैं उनकी है, जिसमें जबलपुर के 3 लाख निवेशकों का 700 करोड़ रुपए लंबित है, जिसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी और निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ विगत 3 सालों से लड़ रहा है। हम लोगों ने मांग करी थी कि जबलपुर में जो तेवर में सहारा इंडिया की ज़मीन है, जिला प्रशासन उसको कमेटी बना के उसको नीलाम करे और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होती है जबलपुर के निवेशकों को उसका भुगतान किया जाए। ये तमाम रोकें हम लोगों ने लगाई थी, लेकिन एकाएक आज हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर उस ज़मीन की रजिस्ट्री होने जा रही है। यहाँ पर हम लोगों ने आके देखा तो उस ज़मीन की रजिस्ट्री का स्लॉट भी बुक था। कौन बेचने वाला है, कौन खरीदने वाला है, ये अधिकारियों के द्वारा बताया नहीं जा रहा है। साफ तौर पे प्रशासन की मिली भगत के साथ सहारा इंडिया की जो ज़मीन है उसको बेचा जा रहा है और आम आदमी का जो पैसा है उसकी भुगतान की लड़ाई को और विलम्ब में डाला जा रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर DIG महोदय को, DR महोदय को, चारों सब रजिस्ट्रार महोदय को हम लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और उनको आगाह करा है कि अगर आपने इस ज़मीन की रजिस्ट्री करने का अगर आपने मंसूबा बनाया है तो कांग्रेस पार्टी और निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ के लोगों का यहाँ पर आंदोलन के लिए आप तैयार रहें। शीघ्र अतिशीघ्र आम जनता को आप सार्वजनिक करें कि किस तर्ज पे ये ज़मीन की रजिस्ट्री करी जा रही है, किसको करी जा रही है, कौन करी जा रही है, क्योंकि ये लोगों के, गरीब लोगों के जेब से जुड़ा हुआ मामला है। रिक्शा ठेला चलाने वाले लोगों ने, जिसने अपनी मेहनत की कमाई को सहारा इंडिया में डाला था, 10 साल से वे परेशान हो रहे हैं। कुछ तो मर गए हैं बेचारे और कुछ की स्थिति ये है कि भीख मांगने की कगार पे आ गए। उस तरफ ध्यान न देते हुए एक अलग तरीके का खेल सहारा इंडिया और प्रशासन के द्वारा रचा जा रहा है, जिसकी रोक लगाने हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और आपके माध्यम से जबलपुर के सहारा निवेशकों को हम लोग आश्वस्त करते हैं कि आपकी जो जमा पूंजी है उसकी एक एक रकम वापसी की लड़ाई हम लोग अंतिम स्तर तक लड़ेंगे। जो इन्वेस्टर्स हैं इसमें, शेयर होल्डर्स, उनके पैसे इन्वॉल्व हैं, तो चूँकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी इंटरवेंशन है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं 2017 के, उसके बाद 2021 में हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं माननीय उच्चतम न्यायालय ने कि सहारा ग्रुप के लोग जो उनकी ज़मीनें हैं उसकी एक्शन करके या सेल करके जो भी उससे पैसे प्राप्त होते हैं उसको सेबी के अकाउंट में जमा करें। सेबी फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा और उसमें सिर्फ यही की प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ की प्रॉपर्टी बहुत थोड़ी सी है, पूरे देश भर की है, इवन विदेशों में भी प्रॉपर्टी होगी। अपने यहाँ जबलपुर की तो बहुत मतलब नॉमिनल है, उसमें कोई उसका बहुत वैल्यू नहीं है। कहाँ का बता रहे सर, तेवर वगैरह कुछ वहाँ से? हाँ, शायद तेवर की है, तेवर या छीतापार की, मुझे पूरा डिटेल नहीं पता है। शायद तेवर छीतापार की, इसका डिटेल DR बता पाएंगे और सब रजिस्ट्रार बता पाएंगे।